Hello everyone, I am Sunandita and I welcome you to my channel Quick Learning. In this video, I will discuss styles of conflict management, resolving conflict and what are the strategies required for resolving conflict. If you are visiting my channel for the first time, please subscribe to my channel. मेजर कंटेंट्स जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं वो है डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, वाइड रेंज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, व्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जो डिस्कस कर चुके हैं वो है ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन रिलेशंस व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, देन डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसमें डिस्कस किए हैं टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, process conflict. Then coming to next, different forms of conflict जिसमें inter and intrapersonal, inter and intra group, inter and intra organizational conflict हम डिस्कस किए हैं. उसके बाद 10 sources of conflict हम डिस्कस किए थे अर्लियर वीडियो में. To know more, please click on the I button. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्टाइल्स के बारे में. कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के स्टाइल्स 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है अवॉइडिंग स्टाइल, सेकंड है फोर्सिंग और डोमिनेटिंग स्टाइल, थर्ड है अकोमोडेटिंग स्टाइल, फोर्थ है कोलैबोरेटिंग स्टाइल एंड फिफ्थ है कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल. फर्स्ट स्टाइल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इज अवॉइडिंग स्टाइल. अवॉइडिंग स्टाइल में लोग अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखते हैं और किसी भी तरह का डिसएग्रीमेंट्स को इग्नोर करते हैं एंड न्यूट्रल रहते हैं. इशूज अगर माइनर है और उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है और किसी भी इंडिविजुअल को इसमें टाइम एंड एनर्जी वेस्ट नहीं करना है तो उस केस में अवॉइडिंग स्टाइल ज़्यादा डिजायरेबल होता है. अवॉइडिंग स्टाइल में इंडिविजुअल के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं रहता कॉन्फ्लिक्ट को डील करने के लिए. इंडिविजुअल प्रिपेयर नहीं रह पाते हैं कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट इशूज को टैकल करने में. सेकेंड स्टाइल है फोर्सिंग और डोमिनेटिंग स्टाइल. फोर्सिंग और डोमिनेटिंग स्टाइल अनकोऑपरेटिव होता है जो रिप्रेजेंट करता है विन लूज कंसेप्ट. अगर इंडिविजुअल इस कॉन्फ्लिक्ट को फेवर करते हैं उनके हिसाब से एक पर्सन को जीतना चाहिए एंड दूसरे को हारना. डोमिनेटिंग स्टाइल यूज होता है जब बहुत कम समय में हमें डिसीजन लेना पड़ता है और डिसीजंस अनपॉपुलर भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इमरजेंसीज रिक्वायर फॉर क्विक एक्शंस, लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस जैसे कि कॉस्ट कटिंग, dismissal of employees for unsatisfactory performance. Third style of conflict management is accommodating style. It refers to cooperative behavior. Accommodation represent करता है unselfish act. ये एक long term strategy है जिसमें आपस में cooperation को encourage करता है. Accommodation style में person का stress and tension दोनों रिड्यूस होता है थ्रू रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट. अकोमोडेटिंग स्टाइल शॉर्ट रन में इफेक्टिव होता है किसी भी इंडिविजुअल के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में. फोर्थ पॉइंट इज कोलैबोरेटिंग स्टाइल. कोलैबोरेटिंग स्टाइल कोऑपरेटिव एंड पॉजिटिव स्टाइल को दर्शाता है. कोलैबोरेटिंग स्टाइल विन विन अप्रोच क्रिएट करता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग में. जो लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के कोलैबोरेटिंग स्टाइल यूज़ करते हैं वो लोग कॉन्फ्लिक्ट को नेचुरल, हेल्पफुल और मानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कैन प्रोवाइड क्रिएटिव सॉल्यूशन. अगर कॉन्फ्लिक्ट के रीजंस को शेयर, एग्जामिन और असेस किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट हेल्प करता है टुवर्ड्स डेवलपमेंट जो अल्टरनेटिवली इफेक्ट करता है रिजोल्यूशन में. जो लोग इन्वॉल्व है कोलैबोरेटिंग स्टाइल में वो उसे फुली एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट, कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल. जब गोल्स आर क्लियरली इनकम्पैटिबल, पार्टीज हैव इक्वल पावर एंड ए क्विक सॉल्यूशन नीडेड, उस केस में कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल यूज किया जाता है. कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल वाइडली यूज किया जाता है और मोस्टली लोग उसे
एक्सेप्ट करते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल रिफ्लेक्ट करता है प्रैग्मेटिक वे ऑफ हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट, जो हेल्प करता है फ्यूचर में गुड रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। हम कैसे एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे थ्रू नेगोशिएशन। नेगोशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें टू पार्टीज हैव देयर ओन गोल्स एंड आइडियाज टू कोऑर्डिनेट एंड कॉम्प्रोमाइज रीच एन एग्रीमेंट, जो जॉइंट डिसीजन लेने में मदद करता है। एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, क्या मैनेजर अपना टाइम स्पेंड करते हैं किसी भी तरह का नेगोशिएशन में? यस, मैनेजर सैलरी नेगोशिएट करते हैं, इनकमिंग एम्प्लॉयज़ के डील्स रिलेटेड स्टफ डिस्कस करते हैं सुपीरियर के साथ, बार्गेनिंग करते हैं ओवर बजट्स में एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं सबऑर्डिनेट्स के साथ। नेगोशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें विदाउट रियलाइजेशन सब लोग डेली बेसिस में एंगेज रहते हैं। नेगोशिएशन शुरू होता है जब टू और मोर कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज अटेम्प्ट करते हैं किसी भी डिफरेंस को रिजॉल्व करने में बाय रीडिफाइनिंग द टर्म्स। एज ए आउटपुट, नेगोशिएटर कोलैबोरेटिव स्टाइल यूज करते हैं, जैसे कि अदर पार्टी अपना इंफॉर्मेशन शेयर करें। नेगोशिएशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है। अगर ट्रस्ट नहीं हो पाता है तो नेगोशिएशन विन लूज अप्रोच में चला जाता है rather than win-win. Then approach and outcome of negotiations. Negotiation के 4 possible approach होते हैं, जैसे कि win-lose, lose-win, win-win and mixed. Win-lose approach में each party's own advantages देखते हैं, जैसे कि दूसरा पार्टी का लॉस हो। सेकंड, lose-win, जिसमें पार्टी नेगोशिएशन का प्रॉपर प्लान करके जाता है और दूसरे पार्टी के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है, रिगार्डलेस उसका कॉस्ट जो भी चुकाना पड़े। थर्ड, विन विन। विन विन नेगोशिएशन में दोनों पार्टीज आपस में जॉइंटली डिसीजन लेते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। इसमें दोनों पार्टीज विन विन अप्रोच में रहते हैं। लास्ट इज मिक्स्ड। मिक्स्ड अप्रोच में दोनों पार्टी रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। इसमें दोनों पार्टीज रियलाइज करते हैं कि आपस में कोई एक पार्टी ही जीतेगा नेगोशिएशन में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नेगोशिएटर्स। एक सक्सेसफुल नेगोशिएटर्स होने के लिए मेजर फैक्टर्स चाहिए: गुड पर्सनालिटीज, नॉलेज, मेंटल एंड कम्युनिकेशन स्किल, नेगोशिएशन स्टाइल। नेक्स्ट, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए एक नेगोशिएटर्स का? एक नेगोशिएटर के पर्सनालिटी में मोरल एंड इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। मोरल एट्रीब्यूट्स एंड इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स जैसे कि पेशेंस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, करेज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कटेसी, ए क्लियर एनालिटिकल माइंड, क्रिएटिविटी, जनरल इंटेलिजेंस, लीडरशिप एबिलिटी होना चाहिए। नॉलेज एंड स्किल। हम अगर नेचुरल एबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्किल्स इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। नेगोशिएटर्स को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए जिसमें वो नेगोशिएट करेगा, और उनमें एबिलिटी होना चाहिए टू आइडेंटिफाई इश्यूज, परसीव पावर, प्लान एंड स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स। एक नेगोशिएटर में इंपॉर्टेंट इंटरपर्सनल स्किल्स होना चाहिए फॉर सक्सेसफुल नेगोशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटीज होना चाहिए कि जैसे वो अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सके अप्रोप्रिएटली, टू बी पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव, गुड एक्टिव लिसनर होना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक नेगोशिएटर का नेगोशिएशन स्टाइल कैसा होना चाहिए। नेगोशिएटर स्टाइल पर्सनालिटी प्रीडिलिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। वेरियस स्टाइल वो लर्न कर सकते हैं या फिर एडॉप्ट कर सकते हैं। जो भी स्टाइल्स यूज़ होगा वो नेगोशिएटर कैसे अप्रोच करता है उसमें डिपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे हैव विन लूज अप्रोच,
उस केस में दे आर लाइकली टू बी कॉन्फिडेंट, इम्पेशेंट एंड और कॉम्पिटिटिव। स्ट्रैटेजीज फॉर नेगोशिएशन। एक नेगोशिएशन के सक्सेस के ऊपर दोनों पार्टी के बार्गेनिंग टेक्निक डिपेंड करता है। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, सेकंड इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग का मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है, ये ऑपरेट करता है जीरो सम गेम में। दैट मीन्स अगर एक पर्सन का गेन होगा तो डेफिनेटली दूसरे पर्सन का लॉस होगा। यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग अप्रोच अच्छे से काम आएगा जब एक प्रोडक्ट का फिक्स्ड प्राइस नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, लोकल मार्केट में हम क्लॉथ्स, वेजिटेबल या फिर हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स जिसमें फिक्स्ड प्राइस नहीं रहता उसमें बार्गेनिंग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग अप्रोच एप्लीकेबल नहीं होता है जहाँ पे फिक्स्ड प्राइस रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सुपरमार्केट, फिक्स्ड प्राइस स्टोर्स एक्सेट्रा। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग एक विन विन सिचुएशन प्रोवाइड करता है जो कोलैबोरेटिव मॉडल में काम करता है। इसमें बोथ द पार्टीज जॉइंटली प्रॉब्लम को देखते हैं एंड एनालाइज करते हैं हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम और उसका अल्टरनेटिव ऑप्शंस फाइंड आउट करते हैं जो म्यूचुअल एक्सेप्टेबल हो सके। इन नेक्स्ट वीडियो I want to share challenges which are faced by most of the professionals or students and are very common in daily basis, that is writing a professional email. Please watch my previous videos. Links are in the descriptions below. Thank you for watching this video. If you want to give any feedback or you have any doubts, आप मेरे मेल ID पे मेल कर सकते हैं learningquick1@gmail.com. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Make sure you hit the subscribe button below and click on the bell and turn on the notification. Thank you.